स्ट्रे डॉग्स को खाना फीड करना इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, बट एट द सेम टाइम व्हाट इफ यही स्ट्रे डॉग्स आसपास के लोगों को अटैक करने लगे। आजकल की ऐसी न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ पे बच्चे एल्डरली दे हैव बीन अटैक्ड बाय स्ट्रे डॉग्स एंड उनकी लाइफ को काफ़ी थ्रेट हो रहा है, इश्यूज हो रहे हैं। एंड नॉट जस्ट स्ट्रे डॉग्स, पेट डॉग्स एज वेल। अभी रिसेंटली केरला में 12 ईयर ओल्ड गर्ल की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ द स्ट्रे डॉग अटैक डिस्पाइट द रेबीज वैक्सीनेशन दैट शी हैड। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि लॉ क्या कहता है, कोर्ट्स का क्या कहना है एंड कैसे इस सिचुएशन को हम देखें। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी मॉरल ड्यूटी की, जो डॉग्स हैं उनकी भी एक दे हैव अ लीगल राइट कि दे शुड बी गिवन फूड शेल्टर एंड उनको डिग्निटी से रहने दिया जाए। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसी भी पिटिशंस डालते हैं कि क्योंकि स्ट्रे डॉग्स का नंबर जो है वो बहुत बढ़ रहा है, सो देयर लाइव्स शुड बी टर्मिनेटेड। बट अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू देखें, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, आर्टिकल 51A(g) ये बोलता है कि वी हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स। मतलब कि हमें काइंडनेस, कंपैशन की फीलिंग रखनी चाहिए टुवर्ड्स एनी लिविंग बीइंग, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे कोई एनिमल हो। तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज अदरवाइज द मैन विल गो वाइल्ड। तो आईपीसी की अगर हम बात करें, सेक्शन 428, 429 बात करते हैं कि अगर आप किसी जानवर को कुछ हर्ट पहुंचा रहे हो, कॉजिंग एन इंजरी, या आप मेम कर रहे हो उसको, देन इन दोज केसेस दीज आर ऑल पनिशेबल ऑफेंसेस। आपको पनिश किया जा सकता है इनके लिए। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के अंदर भी बहुत सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं कि आप उसको कुछ पॉइजनस सब्सटेंस नहीं दे सकते हो, इंजर नहीं कर सकते हो, उसका प्लेस ऑफ शेल्टर नहीं चेंज कर सकते हो। सो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज बनाई गई हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है उसकी तरफ से भी काफ़ी बार गाइडलाइंस आई हैं कि किस तरह से एनिमल्स को, स्ट्रे डॉग्स को फीड किया जाना चाहिए। तो अगर हम लॉ की बात करें, वी सीन की एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन जगह जगह स्ट्रे डॉग्स को मिली हुई है अंडर डिफरेंट लॉज। बट क्योंकि बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं, एमपी में भी एक ऐसा केस आया था जहां पर एक 4 साल की बच्ची के ऊपर डॉग ने अटैक किया। देन ऑन द अदर एंड वी सॉ कि एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने ही बीट अ डॉग टू डेथ बिकॉज उस डॉग ने उसके बच्चे को काट लिया था। एंड बहुत सी ऐसी हम वीडियोस देखते रहते हैं। इनफैक्ट पेट्स की भी वीडियोस हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि लिफ्ट में लोग सोसाइटी में जा रहे हैं एंड द पेट डॉग्स आर सडनली अटैकिंग द स्ट्रेंजर्स इन द सोसाइटी। तो बहुत ज़्यादा अलार्म मच गया है इस चीज़ को लेके कि स्ट्रे डॉग्स हैं, पेट डॉग्स हैं, इनको लेके क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स रखें। अगर हम बात करें जजमेंट्स की, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है पहले, जहाँ पर कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनके पास भी लीगल राइट है, दे हैव द राइट टू फूड एंड शेल्टर एंड हम उनसे नहीं छीन सकते। इनफैक्ट एज अ सिटीजन वी आर सपोज टू एक्ट एज अ गार्जियन टू दीज एनिमल्स। हमें एक गार्जियन की ड्यूटी निभानी है टुवर्ड्स दीज एनिमल्स बिकॉज दे डोंट हैव एनीबडी एज सच। देन अगर हम बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट की एक पास्ट में केस आया था जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी इसी सिचुएशन को देखते हुए कि सोसाइटी में अगर आपके डॉग्स हैं तो आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको खिलाइए जो RWA प्रिस्क्राइब कर रही है, या फिर अपने प्राइवेट एरिया, प्राइवेट पार्किंग एरिया में वहां पे फीड कीजिए ताकि जो और लोग हैं उनको इनकन्वीनियंस ना हो। प्लस डॉग्स आर टेरिटोरियल एनिमल्स, उनको अपनी टेरिटरी में ही आप देखेंगे कि वो एक एरिया से बाहर जाना नहीं पसंद करते हैं बिकॉज देन दे हैव द रिस्क ऑफ गेटिंग अटैक्ड बाय अदर डॉग्स। तो उनको उनकी टेरिटरी में ही खाना दिया जाए, तो ऐसी अलग अलग टेरिटरीज जो हैं वो उनकी बनी रहें, वो उनसे छीनी ना जाए। देन पुलिस ऑफिसर, लोकल पुलिस का ये ड्यूटी बनती है कि जो सोसाइटी में और लोग हैं वो जो जो लोग केयर टेकिंग करते हैं उन डॉग्स की, उनको ब्लेम ना करे फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस एंड उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ये उन लोकल पुलिस ऑफिसर्स का काम है। तो ऐसी कुछ गाइडलाइंस दिल्ली हाई कोर्ट ने लाई थी। इसको, इन्हीं गाइडलाइंस को अप्रूव सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इनिशियली देयर वाज अ स्टे बट देन इट वाज वेकेटेड लेटर एंड सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड दीज गाइडलाइंस ऑफ हाई कोर्ट कि ऐसा किया जाना चाहिए। फिर 2016 में एक श्री जगन कमीशन बनी थी, जिस कमीशन ने 2016 में जो कमीशन बनी थी उसने बोला था कि
ये जो एक्सेसिव स्ट्रे डॉग्स हो गए हैं, जो नंबर बढ़ गया है, दिस रियली पोजेज अ थ्रेट टू द सोसाइटी एंड वी हैव टू टेक इमीडिएट स्टेप्स रिगार्डिंग इट। एंड रिसेंटली अभी हमने केरला में जो इशू देखा, जिसकी वजह से ये इशू बहुत ज़्यादा फ्लैग्रेट हुआ, वहाँ पर जो लॉयर हैं जिन्होंने ये पिटिशन फाइल करी थी, उनका यही कहना था कि ये जो गॉड्स ओन वर्ल्ड था, ये डॉग्स ओन वर्ल्ड बन गया है। एंड ये जो मेनेस क्रिएट हो रहा है स्ट्रे डॉग्स का, इसको ख़त्म करने के लिए कोर्ट को कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो फेल्ट कि हाँ, एक बैलेंस होना चाहिए। द जज सेड दैट he himself was a pet lover, the judge was a pet lover, and he said कि but at the same time एक बैलेंस होना चाहिए कि ये ferocious डॉग्स में ना कन्वर्ट हो जाए। हम फीडिंग कर रहे हैं, दिस इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, प्योर काइंडनेस इज इन्वॉल्व, बट एट द अदर एंड वी हैव टू सी सेफ्टी ऑल्सो, सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। ये पिटिशन अभी कोर्ट में सुनी जा रही है, इस पर ऑर्डर आना अभी भी बाकी है। बट अगर इस सिचुएशन की बात करें, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आई माई सेल्फ एम अ पेट लवर एंड मैं खुद भी स्ट्रे डॉग्स को फीड करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा होता है बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ डॉग्स, क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट शायद हुआ होता है पास्ट में, या फिर वो बचपन से ही ऐसा होते हैं। इनिशियली मैं भी आई यूज टू बी वेरी स्केर्ड ऑफ डॉग्स, बट lately कुछ टाइम पहले तक I got this comfort with them and today I am feeding them, but at the same time yes I have felt that fear as well, so I can understand जो strange लोग होते हैं, मतलब they are not very अवेयर अबाउट डॉग्स, या उन्होंने अपने इन्वायरमेंट में डॉग्स नहीं देखे होते हैं, तो गेट स्केर्ड। एंड जो लोग डॉग फ्रेंडली होते हैं वो शायद उन लोगों को इस व्यू से देखते हैं कि डॉग ही तो है, व्हाट इज ही सेइंग टू देम, व्हाई यू नो दिस पर्सन हैज अ प्रॉब्लम विद दिस डॉग, दिस पुअर डॉग इज नॉट सेइंग एनीथिंग, ऐसा होता है। बट एट द सेम टाइम जो दूसरा इंसान है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यही सिचुएशन रहती है कि आप ठीक है, आप अपने डॉग को खिला रहे हैं, आपको खिलाना अच्छा लगता है, आप खिलाइए, बट यही डॉग फिर हमको अटैक कर रहे हैं तो वी विल नॉट स्टैंड दैट। एंड वो एक फाइट रहता है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, पेट लवर्स के बीच में, एंड आई वुडंट से हेटर्स, बट देन आई वुड से पीपल हु डू नॉट लाइक डॉग्स एज सच। तो ये जो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल रहता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, यू नो, दैट इज प्लेगिंग द सोसाइटी। एंड ऐसे इसके लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए, कुछ आइडियाज फ्लोट किए जाने चाहिए, रिकमेंडेशंस आनी चाहिए। अब जो एनजीओ है इसी पर्टिकुलर केस में, केरला वाले केस में, एक एनजीओ का ये सोल्यूशन रहा है कि हम ऐसे ये जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, इनको वी शुड कैच देम अप एंड वी शुड प्लेस देम इन अ आइसोलेटेड प्लेस जहाँ पर लोग ना हो, बट एट द सेम टाइम उनकी केयर टेकिंग भी हो रही हो। सो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि एक मिडिल ग्राउंड रीच करना ही पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। हमारी भी ये मॉरली ड्यूटी बनती है कि ये डॉग्स जो हमारे साथ में रहते हैं, वी एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव टू को एग्जिस्ट, सो वी कैनॉट से कि ह्यूमन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डॉग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चॉइस करना शायद मुश्किल नहीं कहूँगी, ये बोलूँगी कि सही नहीं है, बिकॉज ऑल द लाइव्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम येस, अगर डेंजर है तो उस सिचुएशन से भी टैकल करना बहुत ज़रूरी है। वी आर वेटिंग कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन आता है इस पर, बट आई थिंक ये जो इशू जो एनजीओ ने ये सोल्यूशन रेज किया है, ये एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप स्ट्रे डॉग्स को एक ऐसे एरिया में डाल दीजिए जहाँ पे लोग ना हो, ताकि दे आर नॉट फियरफुल, बट एट द सेम टाइम जो डॉग्स हैं दे आर नॉट हार्म, बिकॉज होता है डॉग्स, यू नो, द जजेस हैव आल्सो सेड कि because of lack of food the dog might turn ferocious and it may turn infectious, तो ह्यूमंस को भी हार्म हो सकता है। बट एट द सेम टाइम यही बात बार बार कोर्ट ने स्ट्रेस करी है कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक कहीं कहीं पे ऐसी भी न्यूज़ फ्लोट हो रही है कि कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, अभी कोई ऐसी डायरेक्शंस नहीं आई हैं, फाइनल ऑर्डर इस केस में एंड ऑफ सितंबर में ही आएगा। अभी कुछ ऐसा नहीं आया है। देयर वर सम न्यूज़ पीसेस सर्कुलेटिंग जहाँ पर ये बोला गया था कि कोर्ट ने ऐसा बोला है, जज ने ऐसा बोला है, एंड प्रॉब्ली ये भी बोला गया कि जो लॉयर इन्वॉल्व है उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन दी बाहर कि जज ने ऐसा बोल दिया है।
कुछ जो भी थे 2-3 ओरल रिमार्क्स थे। वी आर नॉट रियली क्लियर कि वो ओरल रिमार्क्स क्या-क्या थे पर से, बट जैसे कि ये बोला जा रहा था कि जो लोग इन स्ट्रे डॉग्स को फीड कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गेट देम वैक्सीनेटेड एंड दे आर लायबल अगर वो किसी को अटैक करते हैं। बट ऐसा कोई भी जजमेंट कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, सो डू नॉट बिलीव दैट इट इज़ अ फेक न्यूज़ दैट हैज़ बीन सर्कुलेटिंग। वी आर येट टू सी फाइनल ऑर्डर इस केस में क्या आता है, वो टुवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर ही आएगा। टिल देन this is the situation that is there at present. Let us see what the order is. आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके? आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग सेम सिचुएशंस फेस करते होंगे अपनी डेली लाइफ में। तो आपका कोई सजेशन है या आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल बी हैप्पी टू लुक एट इट फर्दर। अगर आपको और इंटरेस्टिंग लीगल रिलेटेड वीडियोस से अपडेटेड रहना है तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए जहाँ पर हम इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट्स आपके लिए लाते हैं।